अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं, होटल जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं, मकान खरीदने जा रहे हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, गाड़ी बंगला कुछ भी अगर आप खरीदते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधान हो जाइए। 1 अप्रैल 2026 से सरकार द्वारा पैन कार्ड के नियमों में बदलाव किया गया है। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा और इसी के साथ नया इनकम टैक्स रूल जो ड्राफ्टेड है वो भी आपके लिए 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। इन नए रूल्स के हिसाब से अब पैन कार्ड की जो लिमिट है यहां पर चेंज कर दी गई है। कई सारे ट्रांजैक्शन में बदलाव किए गए हैं। अब तक यहां पर जिनको पकड़ा नहीं जा रहा था उनको भी अब इन नए नियमों के तहत दायरे में लाया जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैन कार्ड देने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अब आपके पैन कार्ड के नियमों की लिमिट जो है वो यहां पर बदल दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी घर मकान कुछ भी अगर खरीदते हैं, कोई भी चीज अगर आप वस्तुएं खरीद रहे हैं तो पैन कार्ड की क्या क्या लिमिटें चेंज हुई है ये जानना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं पैन कार्ड के रूल्स में क्या क्या बदलाव किया गया है। आइए सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं कौन से नियम जो है वो यहां पर बदले गए हैं। तो यहां पर 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड के नए रूल जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसमें कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं बैंक पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव बैंक में, या फिर अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो उसमें लिमिट्स में बदलाव किया गया है। बाई सेल गिफ्ट करते इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने घर जमीन दुकान कुछ भी अगर खरीदा बेचा है तो पैन कार्ड की लिमिट में इसमें भी बदलाव किया गया है। कार बाइक जीप बस ट्रक कुछ भी अगर आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो आपको पैन कार्ड की नई लिमिट जान लेनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर होटल या रेस्टोरेंट में अगर आप बिल पेमेंट करते हैं कैश में तो ध्यान रखिएगा इन सभी में 1 अप्रैल 2026 से नए नियम जो है वो लागू होने जा रहे हैं। पैन कार्ड की लिमिट में बहुत सारे बदलाव और कई सारे लोगों को इंक्लूड किया गया है। आइए देखते हैं, सबसे पहला हमारा यहाँ पर कैश डिपॉजिट लेकर अगर आप बैंक में पोस्ट ऑफिस में कैश डिपॉजिट करते हैं तो अब आप कितनी लिमिट तक कैश डिपॉजिट करने पर आपको पैन कार्ड जो है वो मांगा जाएगा, इसमें बदलाव किया गया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको जो पैन कार्ड है वो आपको कोट करना होता है, चाहे वो आप बैंक में पोस्ट ऑफिस में कोऑपरेटिव बैंक में कहीं पर भी कैश डिपॉजिट करते हैं। हमारा पुराना नियम जो था इनकम टैक्स रूल 1962 जिसके अंदर रूल आपका ध्यान रखिएगा ये 114B जो अब चेंज होकर हो गया है 159। अब आपके नए इनकम टैक्स रूल के हिसाब से 159 रहेगा ना कि 114B। अच्छा यहां पर हम बात कर रहे हैं आपको पैन कार्ड जो है वो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर देना है अगर लिमिट से ज्यादा आपने कैश डिपॉजिट किया है। अच्छा ये जो रूल कहता है कि यहां पर सिर्फ आपको पैन कार्ड मेंशन करना होगा, यानी कि बैंक में जाकर सिर्फ पैन कार्ड देना है। अब बैंक वाले जो है वो सिर्फ इस पैन कार्ड को आपके ट्रांजैक्शन के साथ अटैच कर देंगे, लेकिन यहां पर कोई भी आपका जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई नहीं किया जाता, यानी आपका पैन कार्ड सही है डुप्लीकेट है फेक है बैंक को कोई मतलब नहीं होता इस नियम के हिसाब से। लेकिन एक और नियम है जहां पर अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं वहां पर लिमिट अलग है। वहां पर अगर आप पैन देते हैं तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डाटा में जाकर चेक करेगा कि आपका जो पैन है क्या वो वैलिड है, क्या उसमें जो नाम है वो सही आ रहा है, क्या आपका पैन जो है वो एक्टिव है, ये सारी चीजें देखेगा। लेकिन उसके लिए अलग नियम है, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर जो नियम है वो आपने सिर्फ पैन कार्ड बैंक को दिया है, अब हो सकता है वो पैन कार्ड इनवैलिड भी हो डुप्लीकेट भी हो, तो कई सारी चीजें जो है लोग करते हैं जिसकी वजह से वो जो दूसरा नियम है वो भी सरकार लेकर आई है। अच्छा इस नियम के हिसाब से देख लीजिए, अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं पैन कार्ड आपको देना है बैंक में पोस्ट ऑफिस में कोऑपरेटिव बैंक में, पुराने नियम के हिसाब से एक दिन में अगर आप 50,000 से ज्यादा का कैश जमा करते हैं तो वहां पर आपको पैन कार्ड देना होता था। यह आपके लिए 31 मार्च 2026 तक अभी भी नियम रहेगा। लेकिन जो नए नियम जारी कर दिए गए जिसके अंदर अगर आप कैश डिपॉजिट करेंगे इन नियमों के अंदर जहां पर पैन बैंक में पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव बैंक में, ध्यान रखिएगा अब 10 लाख की लिमिट कर दी है, चाहे आपने सिंगल ट्रांजैक्शन किया है एक बार में पैसा डाल दिया या फिर मल्टीपल टाइम आपने पैसा डाल दिया है। ध्यान रखिएगा अब आपके लिए फाइनेंशियल ईयर की लिमिट देखी जाएगी ना कि पर डे की लिमिट। तो अब आपको पर डे नहीं देखना है, यानी एक दिन में अगर आपने 50,000 से ज्यादा भी जमा कर दिया वहां पर आपको पैन कार्ड नहीं देना है।
लेकिन पूरे साल में अगर यहां पर पूरा कंबाइन करके देखेंगे, टोटल कैश डिपॉजिट देखेंगे, वो अगर 10 लाख से ज्यादा हुआ तो उस केस में आपका यहां पर पैन कार्ड देना मैंडेटरी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर पुराने नियम के हिसाब से सिंगल डे हुआ करता था, लेकिन अब पूरे साल का देखा जाएगा। लिमिट 50,000 की थी, लेकिन अब नए नियम के हिसाब से 10 लाख की लिमिट कर दी जाएगी। पहले एक अकाउंट देखा जाता था, अब आपके सारे जितने भी अकाउंट है वो सारे देखे जाएंगे। पहले डे वाइज लिमिट हुआ करती थी, लेकिन अब ईयर वाइज और एग्रीगेट लिमिट होगी। पहले एक दिन में कितना कैश लार्ज आपने डिपॉजिट किया था वो ट्रैक करते थे, मॉनिटर उसको करते थे, लेकिन अब पूरे साल में टोटल कैश कितना डिपॉजिट किया है एक साल में, ये अब देखा जाएगा। तो यहां पर कैश डिपॉजिट को लेकर पैन कार्ड की लिमिट में बदलाव किया गया है। 50,000 की जो लिमिट थी इसको बढ़ाकर 10 लाख तो कर दिया, लेकिन ये एक दिन की लिमिट थी और ये एक साल की लिमिट अब हो गई है। तो ये एक मेजर चेंज जो है वो पैन कार्ड को लेकर किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं कैश विड्रॉ अगर आप करते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो ये भी नया नियम लेकर आई है। अच्छा, रूल के हिसाब से अगर बात करें तो पहले कैश विड्रॉ अगर आप करते थे तो कोई लिमिट नहीं थी, यानी कि यहां पर स्पेसिफाइड ही नहीं किया गया था। आप कितना भी कैश विड्रॉ करें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपसे पैन कार्ड नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अब अगर बात करें कैश विड्रॉ अगर आप करेंगे 1 अप्रैल 2026 के बाद बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव बैंक में, तो उस केस में 10 लाख की लिमिट रख दी है। टोटल कैश विड्रॉ अगर आपने किया है पूरे साल में, ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इस बीच के दौरान अगर आपने 10 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया, आपको पैन कार्ड बैंक में देना मैंडेटरी होता है। चाहे आपने एक अकाउंट है, चाहे आपके एक से ज्यादा अकाउंट है। अच्छा, बैंक अकाउंट कौन से हो सकते हैं? आपके सेविंग अकाउंट से अगर आपने कैश विड्रॉ किया या कैश डिपॉजिट भी अगर आपने किया तो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। करंट अकाउंट हो गया, कैश क्रेडिट अकाउंट हो गया, ओडी अकाउंट हो गया आपका, या कोई भी अकाउंट जहां से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, या फिर पोस्ट ऑफिस का कोई भी अकाउंट जो कैश विड्रॉ करने के लिए आपको परमिशन देता है। तो कैश विड्रॉ हो गया या कैश डिपॉजिट हो गया, कोई भी अकाउंट आपका है, चाहे सेविंग है, करंट है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, सभी को मिलाकर यहां पर लिमिट देखी जाएगी। तो कैश विड्रॉल में नई लिमिट जारी करी गई है। पहले कोई भी लिमिट नहीं होती थी, पैन कार्ड कोड करने के लिए कोई भी रिपोर्टिंग की लिमिट नहीं होती थी, लेकिन अब 10 लाख से ज्यादा अगर आपने कैश विड्रॉ किया है पूरे साल में तो यहां पर आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी हो जाएगा। अच्छा, ये जो है वो मैं आपको नए रूल के बारे में जो समझा रहा था वो ये नया रूल है। अभी हमने आपको जो बताया था 114B और 159, जिसके अंदर हमने आपको बताया था पैन अगर आप पोर्ट करते हैं, यानी पैन आप सिर्फ बैंक को दे रहे हैं, बैंक इसको कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो यहां पर लिमिट जो थी पुरानी 50,000 की थी, कैश विड्रॉल के लिए कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन इसको अब 1 अप्रैल से चेंज करके 10 लाख की लिमिट कर दी है। लेकिन एक और रूल है जिसके अंदर रूल है 114BB यानी 161 रूल। इसके अंदर जो लिमिट है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की वो है 20 लाख की लिमिट। 20 लाख से ज्यादा अगर आपने कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया है पूरे साल में तो यहां पर आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी होता है। लेकिन इन दोनों रूल में एक चीज का फर्क है। अच्छा, ये रूल जो है वो पैन कोडिंग की बात करता है, यानी आपने पैन नंबर जो वो बैंक को दिया, बैंक ने अपने सिस्टम में डाला और ट्रांजैक्शन से लिंक कर दिया, और कभी भी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होगा तो वो पैन जो वो रिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यहां पर सिर्फ पैन कार्ड ही नहीं दिया जाता, जबकि उसको प्रॉपर वेरीफाई किया जाता है सीबीडीटी के डाटाबेस से, यानी कि आपका पैन कार्ड वैलिड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड मैच किया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा, तभी आप कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। ये रिस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं थी, यानी अगर कोई 12 लाख रुपए जमा करता है, कैश डिपॉजिट करता है या कैश विड्रॉ करता है तो वो इस रूल के तहत कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको सिर्फ पैन कार्ड देना है। लेकिन इस नियम के हिसाब से 161 के हिसाब से अगर आप 22 लाख रुपया देते हैं कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल तो प्रॉपर आपका पैन कार्ड जो है वैलिड होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और इसी के साथ मैच होना चाहिए आपका नाम। ये सारी चीजें जो है वो डाटाबेस से देखी जाएगी, तभी आप डिपॉजिट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर रूल्स में 10 लाख 20 लाख का ये डिफरेंस क्यों है, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां पर खरीदते हैं, बेचते हैं, गिफ्ट करते हैं तो नियम में बदलाव किया है पैन कार्ड की लिमिट को लेकर। क्या है? पुराने नियम के हिसाब से अगर आप बाई करते, सेल करते इमूवेबल प्रॉपर्टी तो 10 लाख की लिमिट थी, 10 लाख से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड देना होता है, या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो पैन कार्ड आपसे मांगा जाएगा। नए नियमों के हिसाब से अगर आप सेल करते, परचेज करते और अगर आपने गिफ्ट और
जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी किया है, ये दो नए वर्ड को ऐड किया गया है इस बार। और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है तो यहां पर लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। तो यहां पर अगर आप छोटे घर छोटी सिटीज में ले रहे हैं 20 लाख तक आपको कोई भी पैन नहीं देना है, लेकिन 20 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया तो आपको पैन देना फिर वहां पर मैंडेटरी हो जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, एसएफटी रिपोर्टिंग में अगर आप सेल बाय गिफ्ट जॉइंट डेवलप एग्रीमेंट में जाते हैं 45 लाख रुपया या उससे ज्यादा की अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 45 लाख से ज्यादा की है, तो इस केस में जो रजिस्ट्रार है वो सीधा रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। तो 20 लाख से ज्यादा का अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो आपका पैन चला जाएगा, और 45 लाख से ज्यादा होगा तो इस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कहने का मतलब यह है कि बिलो 20 लाख की अगर आपने 1 अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी कोई खरीदी है तो ना यहां पर आपको पैन लगेगा, ना यहां पर आपकी कोई रिपोर्टिंग होने वाली है। लेकिन अगर आपने 20 लाख से लेकर 45 लाख के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो इस केस में आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी होगा, रिपोर्टिंग यहां पर आपकी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 45 लाख से ज्यादा की अगर प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस केस में आपको पैन कार्ड भी देना होगा, और यहां पर रजिस्ट्रार जो है वो आपकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। तो इस तरह से आपको जो है वो चेक करना है। अच्छा, एक और चीज यहां पर चेंज करी गई है एसएफटी में, स्टैंप पेपर अगर आपके पास पैन है तो 2 लाख से ज्यादा का स्टैंप पेपर खरीदा है सीधा इनकम टैक्स को रिपोर्टिंग हो जाएगी, और पैन नहीं है तो उस केस में 1 लाख से ज्यादा अगर आपने स्टैंप पेपर खरीदे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। ये पर ट्रांजैक्शन और पर पर्सन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने स्टैंप पेपर 5 लाख का खरीदा है, प्रॉपर्टी आप आईटीआर में दिखा रहे हैं 20 लाख रुपए की। अच्छा, 5 लाख का है, 5% अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मान के भी चले तो हो सकता है प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ हो जाए। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सीधा आपको नोटिस आ सकती है कि ये जो बाकी का जो 80 लाख आपने अंडर रिपोर्ट किया है या आपने कोई कैश तो नहीं ले लिया जिसके बारे में आपको नोटिस ट्रिगर हो सकती है। तो स्टैंप ड्यूटी यानी स्टैंप पेपर अगर आप खरीदेंगे तो अब यहां पर 1 अप्रैल के बाद ये नई लिमिट है, ध्यान रखिएगा। पैन कार्ड वालों के लिए 2 लाख से ऊपर होगा तो रिपोर्टिंग होगी, पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं आप देते हैं तो उस केस में 1 लाख की लिमिट है। अगर आपने स्टैंप पेपर लिया है तो ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर दिखानी होगी, अगर नहीं दिखाएंगे अंडर वैल्यू करेंगे तो उस केस में आपको दिक्कत नोटिस की आ सकती है। ये होगा हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप कार बाइक जीप बस कुछ भी अगर खरीदते हैं तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा लिमिट से ज्यादा आप करेंगे तो पैन कार्ड देना आपके लिए मैंडेटरी होगा। पुराने नियमों के हिसाब से पैन कार्ड कब रिक्वायर्ड होता है? अगर आप बाई सेल करते हैं मोटर व्हीकल। अच्छा, यहाँ पर 2 व्हीलर जो है उसको यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। 2 व्हीलर आप कितने भी अमाउंट की खरीदे उसके लिए कोई भी पैन कार्ड नहीं मांगा जाता था पहले, ओल्ड रूल के हिसाब से। अच्छा, यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, भले आपने बाई सेल कार जीप ट्रक बस जो करी है, पैन कार्ड आपको ऑलवेज देना है 2 व्हीलर को छोड़ के। चाहे आपने 1 लाख की खरीदी हो, चाहे आपने 50 लाख की खरीदी हो, चाहे आपने टाटा नैनो खरीदी हो 1 लाख की, चाहे आपने यहाँ पर जो BMW खरीदी है 50 लाख की, आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपने बाइक खरीदी है पल्सर एक्टिवा तो उसके लिए कोई पैन कार्ड नहीं मांगा जाता था। लेकिन अब 1 अप्रैल के बाद नियमों में बदलाव किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, अब अगर आप नए एक्ट के नए रूल्स के हिसाब से बात करें तो पैन कार्ड जो है वो आपको सेल परचेज अगर आप मोटर व्हीकल करते हैं, कार जीप करते हैं तो आपको देना है। लेकिन अगर आपने मोटरसाइकिल भी परचेज करी यानी 2 व्हीलर भी करी तो भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है, यानी बाइक एक्टिवा सभी चीजों को इंक्लूड कर दिया गया है। और ध्यान रखिएगा यहां पर ट्रांजेक्शन अमाउंट डाल दिया है 5 लाख रुपए तक का। 5 लाख से ऊपर अगर होगा तो आपको खरीदना है, यानी छोटी मोटी एक्टिवा जो पल्सर है उनको छोड़ के अगर आपने कोई बड़ी आया भूसा खरीद ली यानी हेवी बाइक अगर खरीदी है जो 10 लाख की 15 लाख की 20 लाख की होती है, उन पे अब आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी होगा। पहले ये नहीं हुआ करता था लेकिन अब 1 अप्रैल के बाद पैन कार्ड देना जरूरी है। अच्छा, 5 लाख से कम की अगर है एक्टिवा है पल्सर है तो उसके लिए आपको पैन कार्ड देना नहीं है। तो ये भी नियम में बदलाव किया गया है। कार बाइक जीप बस तो थी, अब 2 व्हीलर को भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप पेमेंट करते हैं तो ध्यान रखिएगा पुराने नियमों के हिसाब से 50,000 से ज्यादा का अगर टोटल प्रीमियम आपने पे किया इंश्योरेंस कंपनी को तो इस केस में यहां पर आपको पैन कार्ड जो है वो देना होता था। पहले यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाती थी 50,000 की, लेकिन अब जो नया नियम निकाला इन्होंने 1 अप्रैल से जो लागू होगा, अब आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा भले ही अगर आप अकाउंट भी क्यों ना खुलवाते हो। जैसे ही आपने अकाउंट ओपन किया है इंश्योरेंस कंपनी में आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी हो जाएगा। पहले 50,000 की लिमिट हुआ करती थी लेकिन अब ये 50,000 की लिमिट खत्म कर दी गई है।
तो यहाँ पर कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है, जितने भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे प्रीमियम चाहे 5,000 का हो 5 लाख का क्यों ना हो, पैन कार्ड आपको स्टार्टिंग में ही दे देना है। अब आपकी आइडेंटिटी ट्रैकिंग पहले ही कर दी जाएगी, अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। यानी आपको अब पैन कार्ड जो है खाता खुलवाते वक्त ही दे देना है, भले आपने 5,000 का किया, 10,000 का किया, 20,000 का किया, इससे कोई भी फर्क नहीं होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पेमेंट करते हैं तो अब आपको मैंडेटरी पैन कार्ड देना होगा। लास्ट आ जाते हैं होटल रेस्टोरेंट में। अगर आप बिल का पेमेंट कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, 1 अप्रैल से नियमों में बदलाव कर दिया है। कैश पेमेंट को लेकर होटल रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं तो अब आपको पैन कार्ड कब देना मैंडेटरी होगा, पुराने नियम के हिसाब से, यानी ये आपके लिए 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा, और जो नए नियम है वो आपके लिए 1 अप्रैल 2026 से जारी कर दिए गए हैं। पुराने नियम के हिसाब से पैन कार्ड आपको देना है होटल और रेस्टोरेंट वालों को अगर आपने कैश पेमेंट किया है, बिल का पेमेंट किया है 50,000 से ज्यादा का बिल का अगर पेमेंट है, 50,000 से ज्यादा का अगर आपने किया, मान लीजिए आपने रेस्टोरेंट वालों को 55,000 रुपए कैश पे किया है, तो इसमें पैन कार्ड आपको देना जरूरी हो जाता है। अच्छा, नए नियमों के हिसाब से सिर्फ होटल रेस्टोरेंट नहीं, अगर आपने कन्वेंशन सेंटर बुक किया हुआ है, बैंकेट हॉल या इवेंट मैनेजमेंट सर्विस ली है, वेडिंग प्लानिंग करवाई है, पार्टी या कॉर्पोरेट इवेंट करवाए हैं, इनके लिए भी अब आपको पैन कार्ड 1 अप्रैल 2026 से देना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट नहीं, अब इन सभी को इंक्लूड किया गया है। अगर आप इनके लिए भी कैश पेमेंट करते हैं, लिमिट में यहां पर बदलाव किया गया है, 1 लाख कर दिया है। पहले थी 50,000 की लिमिट, अब 1 लाख की लिमिट कर दी है। चाहे आपका सिंगल हो या मल्टीपल बिल क्यों ना हो, बैंकेट हॉल को मान लीजिए आपने 1,20,000 रुपए कैश पेमेंट किया है, तो यहां पर आपको पैन कार्ड देना होगा, जबकि होटल बिल को आपने 90,000 रुपया दिया, तो वहां पर पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। तो लिमिट यहां पर चेंज हुई है, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। लेकिन पहले सिर्फ होटल या रेस्टोरेंट हुआ करते थे, अब अगर आपके कोई बैंकेट हॉल बुक किया हुआ है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस ली है, कन्वेंशन सेंटर लिया है, तो इनको भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। क्योंकि देखा गया है बड़ी बड़ी शादियां हो रही है, बड़े बड़े हॉल बुक कराए जा रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि इनको भी ट्रैक किया जाए कि कितना कैश का लेन देन वहां पर हो रहा है। पहले ये नहीं हो रहा था, इनको ट्रैकिंग नहीं की जाती थी, लेकिन अब 1 अप्रैल से ये ट्रैकिंग करी जाएगी। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़ी पार्टियां बुक करते हैं, वेडिंग प्लानिंग करते हैं, तो उन लोगों को अब ध्यान रखना है, 1 अप्रैल के बाद 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आप कैश पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैश में अगर करते हैं तो पैन कार्ड फिर आपको देना मैंडेटरी होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर मॉनिटरिंग करता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि ये आप कैश में ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेज के आप पर जो है वो कार्रवाई कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 6 नियमों में बदलाव किए गए हैं 1 अप्रैल से लेकर। अब पैन कार्ड की लिमिट्स में, रूल्स में ये बहुत बड़े चेंजेस हैं, इन नियमों को जरूर ध्यान रखें। एक छोटी सी गलती आपको नोटिस जो है वो आ सकती है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।